अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपनी हयात तय्यबा में एक उम्रा किया है, एक हज किया है, 4 उम्रे अदा फरमाए हैं। अल्लाह के नबी ने अपनी हयात तय्यबा में एक हज किया है, 4 उम्रे अदा फरमाए हैं, जिसको हज्जतुल विदा कहा जाता है। हज का अमल हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से शुरू हुआ। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जब हज का ऐलान फरमाया तो अतराफ व अकनाफ से कबाइल जमा हुए। तकरीबन 12,000 सहाबाए कराम का मजमा इकट्ठा हुआ। पच्चीस तारीख बरोज़े हफ्ता अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने नमाज ज़ोहर से पहले गुस्ल फरमाया। फिर अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने एहराम की 2 चादरें ली, नियत किए बगैर एहराम बांधा। सुहारा एक बस्ती है जो आज मस्कत में पाई जाती है, मस्कत में आती है, वहाँ से कपड़ा आता था। उस कपड़े की 2 चादरें अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ली है। नियत किए बगैर अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने एहराम बांधा। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ज़ोहर की नमाज से फारिग होकर अपने सहाबाई कराम को 12,000 सहाबाई कराम को जो मदीने मुनव्वरा में जमा हुए थे अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ हज के लिए तैयार हुए थे। 12 सहाबाई कराम ज़ोहर की नमाज के बाद अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम सहाबा को लेकर ज़ुल्हुलैफ़ा में आकर क़ियाम फरमाया, जिसको अबियार अली भी कहा जाता है। यहाँ अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ज़ुल्हुलैफ़ा में आकर 5 नमाज़ें अदा की। ज़ोहर, असर, मगरिब, इशा, फजर, 5 नमाज़ें अदा करने के बाद अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम हज का सफ़र आगे जाना चाह रहे थे। जिब्राईल अमीन आए और कहा, या नबी अल्लाह, ये पाक वादी है, आप यहाँ पर क़ियाम फरमाए। फिर अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मलल की तरफ पहुँचे। फिर अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मलल में क़ियाम फरमाया। मलल से अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने रौहा में पहुँचे। रौहा के क़ियाम के बाद, रौहा ऐसा कुआं है जहाँ पर 70 नबियों ने क़ियाम फरमाया है। फिर अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने रौहा से असाया पहुँचे। फिर असाया से अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम अर्ज पहुँचे। फिर अर्ज से अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम मकाम अबवा पहुँचे। मकाम अबवा जब पहुँचे तो आगे बस्ती थी। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के लिए रिहाइश का इंतज़ाम कर चुके थे वो लोग, रहने का, रिहाइश का अल्लाह के नबी का इंतज़ाम किए थे। जो मदीने मुनव्वरा से 12,000 सहाबाई कराम निकले थे, काफिला बढ़ते 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 जब मकाम अबवा पर पहुँचे तो 60-70 गालिबन लगभग 60-70 हज़ार का मजमा हो चुका था मकाम अबवा पर। जब मकाम अबवा पर जब अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम पहुँचे तो तमाम सहाबाए कराम को तो मालूम नहीं था कि मकाम अबवा के अंदर पहाड़ियों में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालिदा मोहतरमा हज़रत आमिना रज़ियल्लाहु अन्हा की क़ब्र मुबारक है।
जैसे ही मकाम अबवा पर अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम पहुंचे तो अल्लाह के रसूल पहाड़ियों में निकल गए। सहाबा इकराम को पता न था, सहाबा इकराम पीछे पीछे आए। पहाड़ियों में जाने के बाद एक ऊंची जगह पर अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम चढ़े, जहां पर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालिदे मोहतरमा की कब्र मुबारक है। हजरत आमिना रज़ियल्लाहु अन्हा की माँ की कब्र पर जाकर एक छोटे बच्चे की तरह तो पैरों को उठाकर, हाथों को घुटनों पर रखकर ज़ारो कतार अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोने लगे। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को शायद वो पूरा बचपना याद आ गया हो गया। हजरत आमिना रज़ियल्लाहु अन्हा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मदीना मुनव्वरा से लेकर मक्कातुल मुकर्रमा आ रहे थे। जब अबवा पर पहुंचे तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिदे मोहतरमा हजरत आमिना रज़ियल्लाहु अन्हा को हार्ट अटैक हुआ, जिसकी वजह से दुनिया से पर्दा फरमा गए। तो अल्लाह के रसूल को वाक़या याद हो गया। 6 साल की उम्र थी। अल्लाह के रसूल माँ की खबर को चिमट कर ऐसा रो रहे थे, खींचा गया आने के लिए तैयार नहीं थे। 6 साल की उम्र में माँ से कह रहे थे, वालिद ने मुझे अलविदा कह दिया, आप भी चले गए, मेरा दुनिया के अंदर कौन है। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब हज के लिए जा रहे थे, मकाम अबवा में पहाड़ियों में जाकर माँ की खबर पर बैठकर ज़ारो कतार रोने लगे। इतना रोए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि अल्लाह के रसूल की दाढ़ी मुबारक तर हो गई, आंसू बहने लगे, मुस्तकिल आंसू बह रहे थे, दाढ़ी मुबारक आंसुओं से तर हो गई। वो लम्हा याद करके रो रहे थे। सहाबा को उसके बाद फरमाया, तुम लोग आज रात मैं मेरी माँ के पास, आज रात मैं मेरी माँ के पास, माँ की खबर के पास क़ियाम करूंगा। मैं आगे जाना नहीं चाहता, मैं आज की रात माँ की खबर के पास रात गुजारूंगा। तो अल्लाह के रसूल ने रात वहां पर गुजारी। तो खैर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ 12,000 सहाबा इकराम का मजमा था। मकाम अबवा पर बढ़ गया। मकाम अबवा पहुंचे तक इतवार की रात अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्कातुल मुकर्रमा पहुंचे। सुबह जाकर अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उम्रा किया, साई किया, तवाफ किया। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने तवाफ पैदल किया। साई के 3 चक्कर अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने लगाए। लोग अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का दीदार करना चाहते थे, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखना चाहते थे। तो 4 चक्कर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऊंटनी पर लगाए, 3 चक्कर पैदल लगाए, 4 चक्कर ऊंटनी पर लगाए। फिर उसके बाद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मकामे गालिबन अफ्ता में आकर 4 दिन क़ियाम अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है। इस दौरान अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्कातुल मुकर्रमा तशरीफ नहीं लाए थे ताकि कहीं रश्क ना बढ़ जाए। मकामे अफ्ता में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 4 दिन क़याम फरमाए। इस दौरान तवाफ़ के लिए अल्लाह के रसूल बैतुल्लाह नहीं पहुँचे क्योंकि कहीं रश्क ना बढ़ जाए। फिर 8 ज़िलहिज्जा को अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मीना के मैदान में तशरीफ़ लाए। 9 ज़िलहिज्जा को अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अरफात के मैदान में अपनी ऊँटनी कस्वा पर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अरफात के मैदान में पहुँचे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत बिलाल रज़ियल्लाहु अन्हु से पूछा, क्या ज़वाल का वक्त हो चुका है? हज़रत बिलाल रज़ियल्लाहु अन्हु से पूछा, अरफात के मैदान में आने के बाद क्या ज़वाल का वक्त हो चुका है? तो हज़रत बिलाल रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा, हाँ या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ज़वाल का वक्त हो चुका है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी ऊँटनी पर बैठकर खुतबा दिया।
अपनी ऊँटनी पर बैठकर खुतबा दिया, जिसमें हुकूकुल इबाद बयान फरमाए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो खुतबा दिया, इसके अंदर सारी इंसानियत के तमाम हुकूकुल इबाद अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बयान फरमाए हैं। मुकम्मल अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 10 मिनट की बात की। उसके बाद अरफात के मैदान में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़हर और असर की नमाज इकट्ठा पढ़ी। जबल रहमा में दुआ में लग गए। एक प्याला सिर्फ दूध नोश फरमाया अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। एक प्याला नोश फरमाया। 6 घंटे तक अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुआ में मशगूल रहे। तो सोच कर देखिए क्या दुआ रही होगी। आज हम लोग 2 मिनट 5 मिनट दुआ करने के लिए तैयार नहीं होते। आज के हुज्जाज इकराम हज के लिए जाते हैं तो 5 मिनट दुआ करते हैं, फिर दुआ करने के बाद बेजार हो जाते हैं। तो दुआ में ज्यादातर वक्त लगाना चाहिए। अरफात के मैदान में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ की है। मुज़दलिफा के मैदान में अल्लाह के रसूल ने दुआ की है। मिना के मैदान में अल्लाह के रसूल ने दुआ की है। जबल रहमा पर 6 घंटे की दुआ, क्या दुआ थी होगी। अल्लाह के रसूल को तो दुआ की जरूरत ही ना थी। उम्मत के हक में दुआ थी। क्या क्या दुआ थी हम लोगों को भी करना चाहिए। हम लोगों को भी दुआओं का एहतमाम करना चाहिए। फिर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत उसामा रज़ियल्लाहु अन्हा को पीछे बिठाकर मुज़दलिफा के मैदान में आए। रास्ते में अल्लाह के रसूल ने इस्तिंजा फरमाया, फिर वज़ू किया। फिर मुज़दलिफा में आकर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वज़ू फरमाया और इबादत में मशगूल हो गए। फिर फजर की नमाज के बाद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत फ़ज़ल बिन अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु को अपने पीछे बिठाकर हज़रत फ़ज़ल बिन अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु को अपने पीछे बिठाकर मीना के मैदान में पहुँचे। फिर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसी खुतबे को दोहराया जो 9 तारीख को दोहराया था अरफात के मैदान में। हज़रत बिलाल रज़ियल्लाहु अन्हु ने आपकी ऊँटनी को पकड़ा। हज़रत उसामा रज़ियल्लाहु अन्हु ने आपके ऊपर साया किया। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुतबा दिया। फिर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक सहाबी को बुलवाकर सर मुंडवाया, ऊंट ज़ुबाह किए। 63 ऊंट अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 63 ऊंट अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़ुबाह किए हैं। और हैरान की बात यह है कि हर ऊंट आकर खुशी खुशी हुजूर के हाथ ज़ुबाह होना चाहता था। फिर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सर मुंडवाया। फिर उसके बाद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अच्छा लिबास पहने, खुशबू लगाए, गोश्त तैयार हो रहा था। उसके बाद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तनावुल फरमाया। 11 तारीख को कंकरियाँ मारी। फिर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 11 तारीख का खुतबा दिया। 13 तारीख को 11 तारीख का खुतबा देने के बाद गालिबन लगभग 12 तारीख को शायद अल्लाह के नबी ने इजाज़त मरहमत फरमा दी सहाबा इकराम को जो जाना चाहते हैं चले जाए। 13 तारीख को अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खैफ़ो बनी कनाना में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क़ियाम फरमाया। 14 तारीख की फजर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बैतुल्लाह में पहुंचकर अदा की, जिसके अंदर सूरह तूर तिलावत फरमाई। उसके बाद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमाइन से मशकीज़े में जमजम का पानी भरवाया। फिर उसके बाद अल्लाह के रसूल ने तवाफ़ ज़ियारत किया। फिर अल्लाह के रसूल 22 तारीख को अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना मुनव्वरा में थे। ये था मुख्तसर सा हज मैंने जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बतलाया है, जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज किया है।